डीबी कूपर, यह नाम सुनते ही रहस्य और हिम्मत की कहानी याद आती है। 24 नवंबर 1971 को इस आदमी ने, या कम से कम इस नाम का इस्तेमाल करने वाले किसी ने, एक बोइंग 727 विमान को हाईजैक कर लिया। उसका जुर्म जबरन वसूली। उसकी फरारी, रात के अंधेरे में $2 लाख और एक पैराशूट के साथ विश्वास की छलांग। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। डीबी कूपर की कहानी ने दशकों से दुनिया को मोहित किया है। क्या वह एक शानदार अपराधी था, या बस एक मजबूर आदमी जिसने मजबूरी में ऐसा किया? ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है। कोई पक्का जवाब न होना इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। डीबी कूपर कुछ लोगों के लिए हीरो बन गया, तो कुछ के लिए सीख देने वाली कहानी। लेकिन एक बात पक्की है, उसकी कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है और कयास लगाने पर मजबूर करती है। यह एक आम सा दिन था जब नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 ने उड़ान भरी। पोर्टलैंड, ओरेगॉन से सिएटल, वॉशिंगटन तक की यह यात्रा रूटीन की थी। यात्री छोटी सी यात्रा के लिए बैठ गए। उनमें से एक आदमी था जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया। बाद में मीडिया ने उसे गलती से डीबी कूपर कह दिया और यही नाम अपराध के इतिहास में दर्ज हो गया। कूपर साधारण सा दिखता था, सूट और टाई पहने हुए। उसने एक बोरबॉन और सोडा ऑर्डर किया, एक छोटी सी बात जो बाद में उसकी कहानी का हिस्सा बन गई। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया। उस नोट में लिखा था कि उसके पास बम है। जैसे ही स्थिति की गंभीरता समझ में आई, यात्रियों और चालक दल में डर फैल गया। वे एक बुरे सपने से गुजर रहे थे। उनका विमान हाईजैक हो गया था। कूपर की मांगें साफ थीं। उसे $2 लाख, $20 के नोटों में 4 पैराशूट और सिएटल में एक फ्यूल ट्रक तैयार चाहिए था। अधिकारी, जो इससे बिल्कुल अनजान थे, उसकी मांगें पूरी करने के लिए भागदौड़ करने लगे। इसके बाद के तनावपूर्ण घंटे बातचीत और डर से भरे थे। चालक दल ने कूपर के निर्देशों का पालन करते हुए उसकी मांगें एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताई। एफबीआई ने एक टीम बनाई और फिरौती के पैसे इकट्ठा करने शुरू कर दिए। कूपर आश्चर्यजनक रूप से शांत और संयमित था। उसने सिएटल में उतरने पर 36 यात्रियों को रिहा कर दिया। उसने पायलटों और एक फ्लाइट अटेंडेंट को बंधक बनाकर रखा। लेन देन हुआ। ज्यादातर बंधकों की आजादी के बदले पैसे और पैराशूट। फिरौती मिलने के बाद कूपर ने पायलटों को मेक्सिको सिटी की ओर उड़ान भरने का निर्देश दिया। हालांकि उसकी एक आखिरी दुस्साहसी मांग थी। वह चाहता था कि विमान कम ऊंचाई पर और पिछली सीढ़ियों को नीचे करके उड़ान भरे। इसी उड़ान के दौरान पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के ऊपर कहीं कूपर ने अपना कदम उठाया। वह रात के अंधेरे में विमान से बाहर कूद गया, अंधेरे में गायब हो गया। वह एक हैरान चालक दल, सबूतों से भरा एक विमान और एक ऐसा रहस्य छोड़ गया जो दशकों तक बना रहेगा। तुरंत ही एक बड़ी तलाशी शुरू हुई। एफबीआई ने जांच को नॉर्जैक कोड नाम देते हुए अपने इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे जटिल खोजों में से एक शुरू की। सैकड़ों एजेंटों ने संदिग्ध ड्रॉप जोन, एक विशाल और ऊबड़ खाबड़ जंगल क्षेत्र की तलाशी ली। कूपर के कूदने का सही स्थान अज्ञात है। फ्लाइट क्रू के प्रत्यक्षदर्शी खातों और रडार डेटा के आधार पर जांचकर्ताओं ने एक संभावित जंप जोन को कम कर दिया। घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ों का यह विशाल क्षेत्र खोज प्रयासों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता था। अंधेरे और कूपर की सावधानीपूर्वक योजना के साथ मिलकर इस इलाके ने उसके काम को आसान बनाया। वर्षों की खोज के बावजूद उसके भाग्य का कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। वह कहां उतरा और उस रात के बाद उसका क्या हुआ, इसका रहस्य अनसुलझा ही रहा। इन वर्षों में एफबीआई ने डीबी कूपर मामले में 1000 से अधिक संभावित संदिग्धों की जांच की। कुछ को जल्दी ही छोड़ दिया गया, जबकि अन्य ने वर्षों तक जांचकर्ताओं का ध्यान खींचा। प्रत्येक संभावित सुराग आशा की एक किरण लेकर आया। रहस्यमय अपहरणकर्ता को अंततः एक नाम और चेहरा देने का मौका। एक सम्मोहक संदिग्ध रिचर्ड मैकॉय था, जो एक वियतनाम का वयोवृद्ध और कुशल स्काईडाइवर था। मैकॉय का साहसी डकैतियों का इतिहास था और उसका शारीरिक विवरण कूपर के गवाह खातों से मेल खाता था। रुचि का एक अन्य व्यक्ति डुआन वेबर था, एक व्यक्ति जिसने अपनी मृत्युशैया पर डीबी कूपर होने की बात कबूल की थी। पेचीदा सुरागों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के बावजूद किसी भी संदिग्ध को निश्चित रूप से अपहरण से नहीं जोड़ा जा सका।
ठोस सबूतों की कमी ने सुनिश्चित किया कि डी.बी. कूपर की असली पहचान का रहस्य बना रहे। 2016 में 45 साल की अथक जांच के बाद एफबीआई ने आधिकारिक तौर पर डी.बी. कूपर मामले में सक्रिय जांच को स्थगित कर दिया। यह फैसला हालांकि कई लोगों के लिए निराशाजनक था, पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था। साल दशकों में बदल गए थे और सुराग बहुत पहले ही ठंडे पड़ गए थे। मामले के आधिकारिक रूप से बंद होने के बावजूद एफबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि सामने आने वाले किसी भी विश्वसनीय भौतिक साक्ष्य की जांच की जाएगी। आशा, चाहे कितनी भी धूमिल क्यों न हो, बनी रही कि किसी दिन पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा सामने आ सकता है, अंततः अमेरिकी इतिहास के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक को समाप्त कर सकता है। भले ही एफबीआई ने आधिकारिक तौर पर मामला बंद कर दिया हो, लेकिन डी.बी. कूपर की किंवदंती बढ़ती रही। वह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया, जिसने अनगिनत किताबों, वृत्तचित्रों और यहां तक कि एक हॉलीवुड फिल्म को भी प्रेरित किया। उसके लापता होने का रहस्य, उसके अपराध की धृष्टता और यह तथ्य कि वह कभी पकड़ा नहीं गया, ने जनता की कल्पना को मोहित कर लिया। कूपर की कहानी जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई। कुछ ने उसे एक लोक नायक के रूप में देखा, एक आधुनिक समय का रॉबिन हुड जिसने अधिकारियों को मात दी। दूसरों ने उसे एक लापरवाह अपराधी के रूप में देखा, जिसने निर्दोष लोगों के जीवन को खतरे में डाला। उनका दृष्टिकोण जो भी हो, लोग डी.बी. कूपर की स्थायी पहेली से मोहित हुए बिना नहीं रह सके। डी.बी. कूपर की कहानी रहस्य की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ पहेलियां पूरी तरह से कभी नहीं सुलझ सकती, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। उत्तरों की कमी केवल साजिश को गहरा करती है, हमें अंतहीन संभावनाओं पर विचार करने के लिए छोड़ देती है। क्या डी.बी. कूपर अपने साहसी पलायन में बच गया, या जंगल में उसका दुखद अंत हुआ? ये सवाल मोहित और पेचीदा बने हुए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि डी.बी. कूपर की किंवदंती आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य वे होते हैं जो अनसुलझे रहते हैं।